हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम उसे शुरू किए थे। तो लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम कल कुछ होमवर्क दिए थे, एक्सरसाइज 1.a था। तो सभी लोग उम्मीद है करके लोग आए होंगे। जो नहीं किए हैं क्वेश्चन को देख लें, सही से पढ़ लें। और बोले थे आप बुक ले लीजिएगा। अगर बुक नहीं ले पा रहे हैं तो हम तो होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं, फ़ोटो खींचकर बीच में देख रहे होंगे वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन हो सके तो बुक ले लीजिएगा, काहे कि ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि बुक सामने रहेगा, दिखेगा भी। तो हम कल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी आसान है। हमारे हिसाब से सभी सवाल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हमें नहीं पता है किसको कौन सा दिक्कत हुआ है, इसीलिए हमें तो सब बताना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी समझाएंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा कितना है, 6 क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट है। तो सबसे पहला देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, कह रहा है 2 रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच का एक रेशनल नंबर बताओ। तो 3/8 दिया है और 2/5 दिया है। तो हम बताए हैं जब भी 2 रेशनल नंबर दिया जाए, अगर एक रेशनल नंबर देना है तो दोनों का सम और डिवाइड बाई 2 एक ही रेशनल नंबर मिले। अगर मान लीजिए कई सारे रेशनल नंबर पूछ रहे हैं 1 2 3 तक ले, तो यही सब चलेगा मेथड, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 3 से जब ज़्यादा पूछ लेता है तो नीचे का हम इसी का क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, वहाँ से आंसर निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसे कर लेते हैं। तो इसका पूछा है इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। उसका मतलब यही होता है जो नंबर आएगा उसका इससे बीच में होगा, छोटे से तो बड़ा होगा लेकिन बड़े से छोटा होना चाहिए। हम बताए थे ना, जैसे 3 और 5 है, इसके बीच का नंबर निकालना है तो दोनों का सम कितना होगा, 3 और 5 का सम 8 हो जाएगा। 8 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाए 4। और देखिए 3 तो 4 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो जो रेशनल नंबर आता है बीच का, छोटे से तो बड़ा होता है लेकिन बड़े से छोटा होता है, यही कॉन्सेप्ट है। ऐसा ना हो जाए कि 6 आ जाए, तो 2 नंबर के बीच में अगर 6 आ रहा है तो देखिए 3 और 5 के बीच में 6 आता है, वो तो 5 के बाद 6 आता है ना, तो उसे विटामिन रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, वो तो अलग बात हो गया। तो इसीलिए कभी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो इसका क्या करते हैं, दोनों का सम कर लेते हैं। तो 3/8 प्लस 2/5 आप पूरे के डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्या बताएं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अब तो अगर 2 नहीं होता ही तो क्या कहें, भिन्न का तो जोड़ ही तो है। कितना आसान है। हम क्या बताए थे, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कितना सिंपल मेथड से हो जाता है। तो देखिए 8 और 5 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम और आपको निकालने आना चाहिए, नहीं कि पता चले एलसीएम ही नहीं निकालने आ रहा है तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। 8 से 40 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 3 15 आप प्लस 5 8 40, 8 दूना 16 हो जाएगा। और डिवाइड बाई टोटल के 2 है, तो 15 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 16 31 आ जाएगा। 31/40 अब बटे 2 है। तो इसका हम बताए थे 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1। तो जो सबसे नीचे वाला होता है ऊपर गुणा कर लेता है, ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे। तो फाइनली 31 और 40 गुणे 2 करोगे तो 40 दूना कितना आ जाता है 80। तो देखो एक रेशनल नंबर, इन दोनों बीच का जो रेशनल नंबर होगा यही होगा 31/80। देख लेते हैं आंसर में क्या यही आया है, बिल्कुल यही आया है। जल्दी जल्दी करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है 1.3 और 1.4 दिया है। तो क्या करेंगे, दोनों का सम 1.3 और प्लस 1.4 और डिवाइड बाई 2। तो देखो जब ऐड करोगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और दशमलव यहीं पर उतर जाएगा, 1 1 2 2.72। अब क्या करना है, अगर डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आंसर अपना मिल जाएगा। किस में दिया है, डेसिमल में ही दिया है क्या है, हाँ इसमें आंसर डेसिमल में दिया है। तो इसमें भाग दे देते हैं, 2 1 कम 1 हो जाएगा और दशमलव उतर जाएगा।
आ 2 तेई 6 आ एक उतरा तो 0, 2 बचे 10, 1.35 आएगा जब इससे डिवाइड करोगे 2 में। अगर ये सब नहीं आता है तो आप हमारे पीछे के लेक्चर देख सकते हैं, जो बेसिक से मैथमेटिक्स शुरू हुआ है उसमें हम दशमलव का काफ़ी अच्छा डिटेल डिस्कशन किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, इसे नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है -1 और क्या है 1/2, इसके बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो दोनों का सम -1/1 + 2 आप पूरे की डिवाइड बाई 2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं क्या है, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 होता। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि -1 और +1 ऐसे डायरेक्ट जो, कभी भी जैसे 2 नंबर दिया जा रहे, 2 नंबर दिया जाए चाहे 3 नंबर दिया जाए, अगर किसी में बटे में कुछ आ जाता है तो वहाँ पे एलसीएम द्वारा ही उसे सॉल्व किया जाता है। भिन्न का उसे क्या कहते हैं, जोड़। 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 से जब 2 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, जो 2 बार भाग 1 से इसमें क्या करना, भाग देना है, तो 2 बार जाएगा। जो 2 आया ऊपर वाले नंबर से क्या करते हैं, गुणा, तो -2, और जब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, और टोटल डिवाइड बाई 2। तो देखो ये -2 है, +1 है। हम बताए थे एक जगह माइनस होता है एक जगह प्लस होता है, तो घटाते हैं। बड़ा कौन है, 2, और 2 में से 1 जाए 1, तो -1 बचेगा। ये तो हम 2 से गुणा कर लेगा तो 4 आ जाएगा। अच्छा -1 क्यों बचा है, माइनस क्यों आया, क्योंकि 2 बड़ा था, जिसका नंबर बड़ा होता है उसी का साइन उतरता है। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 3rd था। अभी 2 और बचा है। देखो कितना आसान है, किसी भी रेशनल नंबर के, 2 रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना है, तो दोनों का सम कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ये भी आसान है, -3/4 और -2/5 है। क्या करेंगे, दोनों का सम -3/4 और प्लस -2/5 और टोटल डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, 4 5, सबसे पहले इस साइन को इसमें गुणा करके कन्फर्म कर लेते हैं। -3/4 और प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2/5 है, और टोटल के डिवाइड बाई 2, और 4 और 5 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। अगर ये सब नहीं आता तो आप पीछे के लेक्चर जरूर देखिए जाके। 4 से 20 में भाग देंगे, 5 बार आएगा, 5 3 15, तो -15 और माइनस। अब 5 से 20 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 5 चौको 20 होता है, 4 दूना 8 है, और डिवाइड बाई 2। अब देखिए -15 -8 है, तो जब दोनों जगह माइनस होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो -15 -8 कितना हो जाएगा, -23 आ जाएगा। 23 ही तो आएगा, 15 5 20 और 3 23, ये ऊपर जाके इससे गुणा हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए यही आंसर आया होगा, -23/40। और यहाँ -1/4 भी आया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है पाँचवा काफ़ी आसान है। पाँचवा 1/9 एंड 2/9। तो क्या करेंगे, दोनों का सम 1/9 और प्लस 2/9 और डिवाइड बाई 2। कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर निकालना हो, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। अब देखो 9 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9, तो यहाँ पे 1 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 उतर जाएगा, आप पूरे डिवाइड बाई 2, और 2 1 3, आई ऊपर गुणा कर लेगा तो 2 9 18 हो जाएगा। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 1 कम 3 3 6 कटा। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ऊपर नीचे कट रहा है ना, इसीलिए काट दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे किए हैं। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, कभी भी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो जो दोनों नंबर हैं दोनों को जोड़ दो और नीचे 2 से भाग दे दो, वही हो जाएगा। भाग देने का मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है ये बता दिए थे, 7/3/2, और इसके नीचे 4 है, तो सबसे ऊपर जाके गुणा कर लेता है, ये दोनों आपस में बीच में गुणा कर लेते हैं। तो बस, तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा कर लेंगे। अगर इन सब में दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल नोट कर लीजिए एक बार।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 3/क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/5 और पूछा है एंड 7/8 में। कह रहा है टोटल 3 रेशनल नंबर बताइए। तो 3 रेशनल नंबर बताना है तो हमें कुछ नहीं करना, आसानी से निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज 2 नंबर। कह 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना नंबर आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या बताए थे, 2 रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आप जितना मर्जी उतना कैसे निकाल सकते हैं, आप बार बार सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितने सारे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए इसमें हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो सबसे पहले तो 1 निकालते हैं, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो सम कर देते हैं 3/5 और 7/8 और डिवाइड बाई 2। तो इससे एक रेशनल नंबर निकल जाएगा। कितना आ रहा है, 8 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 5/8 40, 8 3 24 आ जाएगा। और 8 से 40 में भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 7 35 आ जाएगा। आप पूरे डिवाइड बाई 2। तो हमारा फाइनली आ रहा है तो 5 4 9 हो जाएगा और 3 2 5। तो 59/, और 40 दूना 80 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में ए आ गया है। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे 3/5 बड़ा है कि 7/8 बड़ा है। तो इससे मिलाने के लिए 8 3 24 और 5 7 ए वाला नंबर बड़ा है। तो देखिए 3/5 और बीच में आया है तो 59/80 और बीच में 7/8। अगर इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा तो सबसे बड़ा ए होगा, उससे छोटा होगा ए सबसे छोटा। हम क्या बताए थे, अगर 2 नंबर के बीच में अगर एक ही रेशनल नंबर निकालना है तो जो नंबर हमारा निकल के आएगा वो दोनों में छोटे वाला से तो बड़ा होगा लेकिन बड़े वाले से छोटा होगा। तो देखो इसी में आया, आप चेक कर सकते हैं, दशमलव में भाग दे के देखेंगे तो आ जाएगा। अभी तो एक ही रेशनल नंबर निकला लेकिन हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए। अब इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर इन दोनों का सम करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो टोटल 3 नंबर। कैसे 3 नंबर, जब इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आएगा, और जब इसका और इसका सम करेंगे तो फिर 1 आएगा। आए को पहले ही से निकाल के रखे हैं तो टोटल 3 ठे आ जाएगा। चलो इसका सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम साइड में आ चुकूँ 3/5 और कितना है 59/80 और टोटल डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे, 5 और 80 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 80 ही आएगा। अब 5 से 80 में भाग दोगे तो 16 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 × 80 होता है, 16 × 48 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप आराम से 5 कम 5 करिएगा, 3 बचेगा तो 3 और 0 मिल के 30 और 5 6 30 हो जाएगा। तो 16 आएगा, 16 3 14 है, 48 है। अब 80 से 80 कट गया तो 1 ही आएगा तो 59 उतर जाएगा, और इसके डिवाइड बाई 2। अब 48 और 59 आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 5 और 9 1 10, 107 बटे ही तो इससे गुणा कर लेगा तो 80 दूना 160। तो फाइनली आया 3/5 को उतार लेंगे। और जब इन दोनों को सॉल्व किए हैं, आपको यहीं से में सॉल्व करना, हमारा जगह नहीं था इसीलिए हम अलग से किए हैं, आप इसी के नीचे सॉल्व करिएगा और यहाँ पे लिखेंगे 107/160 है। अब ये तो देखो ये जो नंबर निकल के आया है इन दोनों को सॉल्व करने का आया ना, तो जो नंबर होगा इसी के बीच का नंबर होगा, इसीलिए 59/80 को उतार लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसे इधर कर लेते हैं, 59/80 प्लस 7/8 और डिवाइड बाई 2। तब क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 80 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 80 ही आ जाएगा। तो 80 से 80 कटेगा तो 59 उतर जाएगा, और 8 से 80 कटेगा 10 बार होगा, 10 7 70 आ जाएगा, और टोटल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 9 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, 12, और 80 दूना 160 है, तो 160 है। तो देखो 129 160 है, और यहाँ पर 7/8 है। हम क्या बताएं हैं, 2 नंबर दिया जाए उसका एक रेशनल नंबर फाइंड करना तो दोनों का सम डिवाइड बाई 2। जब उसे आ जा रहा है तो ले के बीच में रख दो, फिर इन दोनों को एक साथ समझ लो वो है ही नहीं। तो जैसे यहाँ पर 2 नंबर था उसी तरह यहाँ तुम्हें कोई 2 नंबर दिया, इसे सॉल्व करोगे तो जो नंबर आएगा इसी के बीच का नंबर आएगा। तो देखो यही इसके बीच का नंबर है। तो देखो
उसी तरह इन दोनों को सॉल्व किए हैं इधर, तो देखो एक नंबर आया यहाँ पर। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर, 1 2 3, 3 नंबर चाहिए थे और 3 नंबर मिल गए। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, काफ़ी आसान है, किसी भी रेशनल नंबर के बीच में नंबर निकालना। यही आंसर, ये जो नंबर है नीचे का यही लिखेंगे, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 रेशनल नंबर पूछ रहा है। जितना ज़्यादा पूछेगा ना उतना हमें आसान रहेगा। अब देखिएगा जितना हमसे ज़्यादा पूछ रहा है हमें लगता है वह आसान उतना हो रहा है। चल के 3/7 3 है और 5/7 इसके पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछ रहा है कितना, 4 रेशनल नंबर चाहिए। हम क्या बताए थे, अगर नीचे का नंबर सेम हो जाता है तो हम n+1 रूल लगाते हैं। ये हमेशा फॉलो नहीं होता है, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे फॉलो होगा। अब देखिए 3/7 है, 5/7 है, अगर एक पूछता है तो 4/7 लिख दे। क्यों, 3 और 5 के बीच में 4 पड़ता है तो आराम से कर सकते थे। लेकिन कितना पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, यानी n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और n+1 रूल लगा लेंगे। n+1 रूल क्या है, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 रख देंगे n की जगह तो आ जाएगा टोटल 5। ये जो 5 आता है इसी में ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3/7 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 5 और उसी तरह यहाँ पर 5/7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 3 × 15 और 5 × 35 आ जाएगा। और उसी तरह 5 × 25 और 5 × 35 आ जाएगा। तो n+1 रूल लगाएं या फिर क्या करेंगे, अब इसके बीच का नंबर लिख देते हैं हमें जो चाहिए। तो हमें कितना चाहिए, 4 ही चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तो 4 ठेले लेना अपना। तो 15/35 यानी 16 17 18 19 4 हो गया बस, और छोड़ देते हैं। हमें तो बस हमें जो मिल जा रहा है वही अपना काम चला लेंगे। 35 35 35 इसमें क्या आंसर दिया है देख लेते हैं। 10/21 दिया है। अच्छा, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर लिए हैं। n+1 रूल देखिए बुक वाला खुद सिखा रहा है, n+1 रूल लगाइए, कभी कभी n+1 रूल नहीं लगे। तो इसीलिए हम आपसे क्या बताएं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जो आंसर आ रहा है उस पर आप सटीक रहिए, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इसी के बीच में सब पाए जाएंगे। हमें तो इसमें पता कितना निकल जाता है, 15 से लगा 25 में 10 निकाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डरने की बात है हमारा ये आंसर आया तो गलत आ जाएगा, बुक का जो है गलत है, क्योंकि हमें तो क्या है उसके बीच का रेशनल नंबर, तो इसके बीच के ही हैं। और रेशनल नंबर कैसे है, p/q के फॉर्म में लिख दिए तो वो रेशनल नंबर, तो कोई भी गलत नहीं कर सकता। और जितना डॉट डॉट करके उन्हें चाहिए तो हम दे देंगे। वो बुक में क्या किए हैं अभी उनका भी करके दिखा देते हैं, हम उनका कर देते हैं। देखिए 3/7 और 5/7 हमें टोटल पूछ रहे हैं, 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या किए, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिए। इसमें ऊपर नीचे 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और नीचे करेंगे तो 21 हो जाएगा। और उसमें 3 × 15 आ जाएगा, और 3 × 15 आ गया, 3 × 7 21, यही हो रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ यही हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं, 9 से 15 के बीच में लिखोगे तो 10 आ जाएगा, 11 12 13 14 आ गया ना, ये आ जा रहा है। हाँ देखो, तो 9 से 15 में लगा के 21 इसके नीचे लिख देते हैं। आप देखेंगे आंसर में क्या दिया है, आंसर जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें पाएंगे तो यह दिया है, लेकिन इसे नहीं दिया क्योंकि हमसे 4 ही पूछा था, लेकिन कितना आ गया टोटल 5 गो। उसी तरह हमें जितना चाहिए हम उन्हें थमा देंगे, कह देंगे ले जाओ। ज़्यादा आ जा रहा है तो हमारी परेशानी नहीं है, किसी की परेशानी नहीं, वो आंसर बिल्कुल सही है। वही हम बात समझाना चाहते हैं। अगर n+1 रूल इसमें लगाए हैं तो हमें 10 मिला है, वहीं ऊपर नीचे अपने एक कैसे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये सोच लिए हैं कि हमें कितना चाहिए, 4 चाहिए। अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 3 का 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा गुणा करने 15, देखिए 9 15 आया है।
9 के बाद क्या पड़ता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, टोटल 5 लोग आ रहे थे, लेकिन वो कितना पूछा है 4 लोग, तो इसीलिए अगर 5 पूछता तो हम ए भी आंसर करते हैं, अगर ये नहीं इसे मिटा लेते हैं क्योंकि हमें 4 ही चाहिए। तो इसी तरह डरने की बात नहीं है, हमें जितना पूछ रहा है उतना आंसर देंगे, ज़्यादा आ जा रहा है तो कोई इसकी बात ही नहीं है। हम कह रहे हैं बार वरना सही है, जो हम अपने मेथड से बताए थे, अगर नीचे का नंबर सेम नहीं है तो हम बना के कर सकते हैं कि वो भी सही है। ठीक है ना, नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना 5 हो गया ना, अब 6 है। 6 में 2 और 3 दिया है, कह रहा है इसके बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो देखिए तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, आ 3/1 इसके नीचे कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब 6 चाहिए तो n+1 रूल लगा देते हैं। n का मान कितना है 6, n+1 रूल कब लगता है, जब नीचे का नंबर सेम हो। अगर नहीं सेम है तो हमें बनाने भी आता है कैसे सेम करेंगे। तो n+1 रूल लगा लेंगे, तो n का मान 6 + 1 7 आ गया। ये क्या होता है, जो 7 आता है ऊपर नीचे गुणा होता है, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाई 7, और उसी तरह 3/1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और नीचे 7 आ जाएगा, और 3 7 जा 21, और डिवाइड बाई 7। अब देखो इसमें एग्जैक्टली उतना ही 6 मिल रहा है, कैसे 14 है ना, इसके बाद क्या आएगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है। 14 और 21 के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मिल गया। अगर वो 6 के जाते और कुछ पूछता है तो n+ रूल और कुछ लगता, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं। आपका जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके टीचर कहते हैं ये गलत है तो आप कहिए, जब 2 रेशनल नंबर के बीच में कोई कोई रेशनल नंबर निकालना है तो उसका यही मतलब होता है, जो नंबर आ रहा है रेशनल नंबर निकाल के, वो जो 2 नंबर दिया है, जैसे 2 और 3 दिया है, तो जो सारे नंबर आए हैं ना, जब इसके नीचे 7 हम लगा देंगे, 7 लगाना है क्योंकि यही क्या 7 है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए अगर डिवाइड करके सारे नंबर 2 और 3 के बीच में ही पाए जाते हैं। ये सारे नंबर जो आए हैं, दो देखिए 7 से 15 में भाग देंगे तो 7 दूना 14 होगा, 2 बार गया, 2 बार पूरा गया, लेकिन अभी भी 1 शेषफल बचा ना, यानी 2 से ज़्यादा है, 3 बार नहीं जा रहा, यानी 3 से कम है। तो सारे नंबर जो आए हैं इसी के बीच में लाई करते हैं, इसी को कहते हैं रेशनल बिटवीन गिवन 2 नंबर। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए कितना आसान था 6वां। अब 7वां करेंगे, नोट करिए इसे। सातवां में है 3/5 दिया है, थ्री अपन 5 एंड 2/3 दिया है। इसमें तो 2 मेथड बताया आपको, हम बार बार बता रहे हैं, अगर नीचे का सेम नहीं है तो हमें सेम बनाने आता है। क्या करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे तो सेम बन जाएगा। देखिए 3/5। एक और रूल बताएं जो बुक में दिया है, डी बार एक फार्मूला दिया है, यक्स उसे मानते हैं जो छोटा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है उसे वाई मानते हैं, और डी बराबर y-x/n+1 ये रूल लगाएंगे। फिर कितना पूछ रहा है x+d, x+2d, इसमें टोटल 5 पूछ रहा है, तो इतना ज़्यादा करेंगे कितना समय लगेगा, लेकिन इस तरह करेंगे तो कोई गलत नहीं कह सकता, हम बार बार कह रहे हैं गलत नहीं होगा। तो क्या करेंगे, सेम बना देंगे, इसका ये वाला जो नंबर होता है नीचे वाला, ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं, और 2/3 में 5 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करने का हमें अधिकार है, कैसे अधिकार, अभी हम चाहें तो 3 से 3 काट नहीं लेंगे, लेकिन काटेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। 3 3 का 9, और 3 5 15, और 2 5 10, और 3 5 15। अब देखिए नीचे का सेम हो गया, तो अभी चाहें तो हम 3 से काट लेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, तो यही तो मिल जाएगा 3/5। उसी तरह यहाँ 5 दूना 10, 5 3 15 यही मिल जाएगा, तो हमें टेंशन लेने की बात। अब देखिए 9/15 10/15 में हमें टोटल कितना रेशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए, तो अब n+1 रूल लगा देते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं, तो n का मान कितना है 5, हमें टोटल 5 चाहिए, तो n+1 रूल इसमें लगाएंगे। n+1 रूल तभी लगता है जब नंबर नीचे का सेम हो,
n का मान 5 रख दिए तो 5 1 6 है। देखिए नीचे का सेम है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना है, 6 से। 9/15 और मल्टीप्लाई बाई 6 है, ऊपर नीचे कर लेंगे। हम उसमें करेंगे डी वाला लगा के, काफ़ी समय लगेगा और मेहनत भी बहुत लगेगा। इसमें देखिएगा आसानी से आ जाएगा। देखिए 9 छके कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। अब 15 छके 90, आज 6 दाम में 60 और बटे 15 छके 90। अब देखिए 54 से 60 के बीच में हमें टोटल कितना चाहिए, 5 चाहिए। 54 के बाद क्या आएगा, 55, 56, 57, 58, 59, एग्जैक्ट 5 मिल गया। देखिए कितना आसानी समय मिल गया। अगर डी वाला फार्मूला लगाया होता तो कितना समय लगता। तो 54 लिख लेते हैं, 55, 56, 57, 58, 59, 60, आज सबके नीचे 90 90 कर देंगे। आज जो बीच के आते हैं वही हमारा आंसर आता है। आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर करे तो कैसे करेंगे आप। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे बड़ा यही होगा। कैसे, नीचे का अगर नंबर सेम होता है तो ऊपर जो बड़ा होता है सबसे बड़ा। देखिए हम 60 और 54 के बीच में वही नंबर डाले हैं जो इसके बीच में पढ़ते हैं। ऐसा नंबर नहीं है कि जो इसके बाहर का है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7 था। तो 7 तक हो गया है। इसके बाद इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। काफ़ी आसान है, एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं ये आंसर आया कि नहीं है। अच्छा, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो, बुक में दिया सिंप्लीफाई करके। क्यों, देखिए 54 और 90 आसानी से कट जाते हैं। 5 से कट जाएगा तो यहाँ 11 आ जाएगा, और यहाँ 5 से कटेगा तो 18 55, 11 अपन 18। तो क्वेश्चन में जो हमारा आंसर दिया पूरा सिंप्लीफाई करके दिया। ऊपर नीचे जब किसी अंक से कटता है तो आप काटिए जरूर, ठीक है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 और 2.2। 2.1 है और 2.2 है। तो हम क्या बताए थे, अगर ये डेसिमल में है तो आप क्या करिए, इसे डेसिमल से ख़त्म करिए। डेसिमल से ख़त्म करने के लिए इसके कुछ नहीं है, यानी इसके नीचे क्या है, 1 1 है। इसके नीचे क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो दशमलव खत्म करना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो 21 अपान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या किए आप, क्वेश्चन उतार के करिएगा। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए हैं। क्यों 10 से किए हैं, हम दशमलव हटा के देखना चाहते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 22 अपान 10 है। 10 से क्यों दशमलव के बाद एक ही अंक होता है तो एक के आगे 1 0 लगा करते हैं। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो 100 से करते हैं, 3 होता तो 1000 से करते हैं। अब देखिए 21 अपान 10 आ गया, 22 अपान 10 आ गया, और हमें टोटल चाहिए था कितना, 16 चाहिए था। तो आप आराम से 21 और 22 के बीच में कोई हमें नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो एन का मान कितना हम कर लें, एन का मान हमें दिया 16, तो एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। 16 प्लस से, अच्छा कैसे 17 हो गया, एन प्लस 1 रूल क्यों लगा दें, क्योंकि नीचे के नंबर सेम है तो हम लगा ही सकते हैं। तो अब ऊपर नीचे क्या करते हैं, 17 से गुणा कर देते हैं। 21/10 और मल्टीप्लाई 17, और उसी तरह यहाँ 22 अपान 10 और ऊपर नीचे 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ रहा है, 17 एकम 17 हो जाएगा तो 7, और 17 दूना 34 तो 35 हो जाएगा। नीचे 170, और 17 दूना 34 हासिल 3, और 17 दूना 34 37 हो जाएगा। 34 35 36 37, सही है ना। 17 दूना 34 को 4 हासिल 3, और 17 दूना 34 34 3 37 170। अब देखिए 357 है और 374 है। अब 357 से 374 तक गिनते कितना आता है, तो आराम से हाथ पर गिन लेते हैं। 358 359 360 361 362 363 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74।
आ रहा है, बिल्कुल 16 आ जाएगा, एकदम आराम से कर सकते हैं। तो कि कैसे लिखेंगे इसे, 357 है ना, और नीचे 170 लिख देंगे। उसके बाद 358, 359 और 360, 59 होगा ना, हाँ, और 360 पूरा अपने कॉपी में लिखिएगा, हम नहीं लिख सकते हैं इतना ज़्यादा। 371, 372 और 373 और 374, और नीचे क्या करिएगा, 170 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख ले लीजिएगा सभी के नीचे 170। तो देखिए एकदम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल में दिया था तो हमें डेसिमल में डील करने हम नहीं सीखे हैं कि डेसिमल क्या है, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। डेसिमल को हमें ख़त्म करने आता है, ख़त्म कर दिए थे। कैसे ख़त्म किए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करें। आप कहेंगे किसी और नंबर से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, कैसे कर, हमें दशमलव हटाना है तो दशमलव पता है किससे हटता है, जीरो से ही हटता है। तो दशमलव एक जीरो देते हैं तो दशमलव पार करा देता है, एक जीरो देंगे तो दशमलव के इधर आ जाता है। जब गुणा करेंगे तो आपको 21 और नीचे के नंबर सेम मिलेगा। एक बार नीचे नंबर सेम हो जाता तो हमें n+1 रूल अच्छे से लगाने आता तो बिल्कुल वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, अगर उतार लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्या बुक पेपर में ऐसे ही लिखेंगे, नहीं, आप पूरा अपने इंग्लिश, हम तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, अब लिखने के लिए पूरा नहीं सिखा सकते क्योंकि ज़्यादा समय लग जाए। आप बुक में देख लीजिएगा कैसे सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश के जो वर्ड हैं आप लिख ही सकते हैं। और जो हम सिखा रहे हैं ये तो कंसेप्ट मेथड है। उसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट है, कह रहा है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स है, और रीजन भी कह रहा है बताइए। ये सब वही क्वेश्चन है जो लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ा रहे थे। क्या है, पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कह रहा है हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। कैसे, हम नंबर लाइन बना देते हैं, इस पर अच्छा से समझा सकते हैं। ए प्लस इनफाइनाइट है, ए माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर -1 -2। अब देखिए क्या कर रहा है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। अब देखिए 0 पे एक बंदा को खड़ा कर देते हैं और 0 से इधर चलना शुरू कर देगा, तो इसे क्या कहते हैं, होल नंबर। और नेचुरल नंबर यहाँ खड़ा हो जाता है एक, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना। तो देखिए 1 तो 1 होल नंबर में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि होल नंबर तो वो 0 से शुरू है, तो ये ट्रू है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं। अगर 0 नेचुरल नंबर में होता तो बिल्कुल कहते हैं हाँ दोनों बात एक ही है, नहीं हो सकता। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो। क्यों नहीं नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हुए, क्योंकि उसमें 0 आ रहा है होल नंबर में, नेचुरल में 0 नहीं होता, इसीलिए तो डिफरेंस है। तो दूसरा वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। इंटीजर तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आता है, तो उसमें तो सभी के सभी आ रहे हैं। ये तो इंटीजर का ही नंबर लाइन बनाए हैं। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 है, तो सभी के सभी इंटीजर है ना, तो उसमें होल नंबर आ रहे हैं। इंटीजर तो काफ़ी बड़ा है, समझ लीजिए इंटीजर एक घर है, उस घर में एक कमरा होल नंबर है, इंटीजर काफ़ी बड़ा है, तो ये भी हमारा ट्रू होगा। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कह रहा सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, बिल्कुल होगा। कैसे, सभी इंटीजर रेशनल नंबर कैसे हो सकता है, इंटीजर की डिफिनेशन क्या, रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या, जो p/q का फॉर्म रखता हो और q 0 ना हो, यही ना होता इंटीजर। p या q दोनों इंटीजर हैं, p या q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, तो सभी के सभी देखिए यहाँ पर जब 0 रखेंगे 1 2 3 4 है, इसके नीचे सभी के नीचे क्या है, 1 1 तो है। अब 0 को कोई बोला है रेशनल नंबर है कि नहीं, चल नहीं रहा, लग रहा खत्म हो गया सभी। हाँ देखिए 0 जो अपना है, 0 के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो ऊपर कुछ आ गया ना, इसे p बोलेंगे, इसे q बोलेंगे। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे, बिल्कुल। रेशनल नंबर तो 3/2 हो जाएगा, लेकिन 3/2 इंटीजर थोड़ा ना, इंटीजर तो एक नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। इंटीजर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हाँ
कई लोग कहेंगे तब 10/5 इंटीजर नहीं है, बिल्कुल ये तो पूरा कट जा रहा है 2 बार में, तो ये 2 है, तो ये बिल्कुल इंटीजर है। तो ये हमारा क्या होगा, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, हाँ ट्रू होगा, बिल्कुल सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं तो इसे ट्रू बोलेंगे। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नहीं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नंबर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम बताएं 3/2 रेशनल नंबर है, लेकिन 3/2 इंटीजर नहीं है। कैसे, अभी अब 2 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, इंटीजर उसे नहीं कहेंगे, तो फॉल्स हो जाएगा। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल नहीं, कह रहे हैं सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो जाएंगे। होल नंबर तो इंटीजर का एक हिस्सा है, 0 1 2 3 4 5 आता है, लेकिन रेशनल नंबर में एक के बाद क्या आता है किसी को नहीं पता। एक के बाद आप देखें 1 और 2 के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, तो इसीलिए कोई नहीं बता सकता है कि एक के बाद क्या पड़ता है, इसी को रियल नंबर। तो क्या कहेंगे, सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। सभी इंटीजर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, गलत बोल दिए, थोड़ा सा रुक जाइए। सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं और सभी होल नंबर भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि सभी इंटीजर की जब बात करते हैं तो -2 भी तो आता है, -3 -4, तो -2 की बात करें, -2 नेचुरल नंबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, -2 होल नंबर होगा, बिल्कुल, इसीलिए गलत हो जाएगा। सभी इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या है, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, और उसे इसमें अच्छा सवाल है, डेसिमल में कोई नंबर दिया होता हो तो उसे कैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंडर रूट आएगा, अंडर रूट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आप जब अंडर रूट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर इसमें आज के टॉपिक में कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और करिएगा रोज का होमवर्क। कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ तो कमेंट करके पूछिए ज़रूर।